वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, श्री बांके बिहारी का एक गरीब ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक सेठ से कुछ रुपए उधार लिए थे अपने ठाकुर जी का मंदिर बनवाने के लिए, और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा कर चुकता करता रहता था। जब आखिरी किस्त रह गई तब सेठ के मन में लालच आ गया और उसने ब्राह्मण को अदालती नोटिस भेज दिया कि अभी तक तुमने उधार चुकता नहीं किया है, इसीलिए पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। इसके बाद वह ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज के सामने भी ब्राह्मण ने बहुत ही सफाई दी, परंतु जज ने कहा कि कोई गवाह है जो यह साबित कर सके कि तुमने सेठ जी को सारा पैसा चुका दिया है। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि इसका गवाह तो केवल बांके बिहारी हैं, वह सब जानते हैं। यह कहकर वह ब्राह्मण एक कागज का टुकड़ा लेकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के नीचे रख देता है और उनसे कहता है कि अब अदालत में गवाही देने के लिए आपको आना होगा। और जब दूसरे दिन ब्राह्मण कोर्ट में पहुंचता है तो सच में उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आ जाता है और वह सेठ के खिलाफ गवाही देता है। जब उस ब्राह्मण ने उस सेठ को पैसे दिए थे वह सब तिथि और दिन बता देता है। उस ब्राह्मण ने उस सेठ को जब जब पैसे दिए वह उन सब के बारे में बता देता है। वह कहता है कि जब ब्राह्मण सेठ जी को पैसे देता था तो मैं उसके साथ होता था। जब जज ने सेठ का खाता देखा तो उस बूढ़े व्यक्ति की गवाही सच निकली और उसने नाम फर्जी डाल रखा था। इसके बाद उस जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। इसके बाद जब उस सेठ और जज ने उस ब्राह्मण से उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा कि वह कौन थे, तब उस ब्राह्मण ने कहा, साहब यही तो मेरे ठाकुर जी हैं जो भक्त की दुविधा को देख ना सका, भरोसे की इलाज बचाने आ गया। इतना सुनने के बाद जज साहब ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और बांके बिहारी का पता पूछा। इस सवाल के जवाब में ब्राह्मण ने यही कहा, मेरा ठाकुर तो यह हर जगह है। इसके बाद वह जज अपना घर बार और सारा काम धंधा सब को छोड़कर ठाकुर को ढूंढने के लिए निकल गया और फकीर बन गया। जब वह बहुत साल बाद वृंदावन लौटकर आया तो लोग उसे पागल बाबा के नाम से जानने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, पागल बाबा की जय।